हालांकि प्रभुपाद जी की कृपा से इस पूरे भारत में क्या पूरे विश्व में प्रसाद की कोई कमी नहीं है। प्रसाद की ऐसी व्यवस्था है कि पूछो मत। अगर आपने कोई प्लानिंग भी नहीं की है तो भगवान कुछ ना कुछ आपके लिए प्लानिंग कर देते हैं। एक बार हम लोग ऐसे ही जा रहे थे सब मायापुर के लिए और 50-60 ब्रह्मचारी थे। खूब बढ़िया तैयारी हुई, ट्रेन की बुकिंग, वहाँ की बुकिंग, प्रसादम का भी प्लानिंग हो गया। सुबह सुबह हम लोग प्रसादम ले जाएंगे, 4-5 ड्रम हो जाएगा, वहाँ ले लेंगे, ट्रेन में रख देंगे और वहाँ ग्रहण करेंगे। 2 टाइम का प्रसादम का प्लानिंग हो गया। सब भक्त यहाँ से कीर्तन करते हरे कृष्णा करते हुए चढ़ गए ट्रेन में और खूब कीर्तन हुआ। सबको सीट मिल गया, बैठ गए। फिर भक्त ने बोला, प्रभु जी लंच का टाइम हो गया, जरा प्रसाद मंगा लीजिए। तो भक्त बोले, प्रभु जी प्रसाद कहाँ है? बोलता, आपको पता होगा प्रसाद कहाँ है। आपस में चर्चा होने लगी, प्रसाद कहाँ है? बोला, आपने चढ़ाया? तो बोला, आपकी जिम्मेदारी थी। बोलो, सब तो ठीक है, ड्रम ढूंढो। 5 ड्रम गया कहाँ? पूरे ट्रेन में 2-4 बोगियों में जब हम जहाँ चढ़े थे सब जगह ढूंढ लिया, एक भी ड्रम चढ़ा ही नहीं एक्चुअली। फिर फोन किए तो बोले, प्रभु जी ड्रम तो यहीं रखा है मंदिर में। अब क्या करें? सब आए पूछने के लिए कि क्या होगा, प्रसाद का क्या होगा। बोले, कोई बात नहीं, अब कीर्तन करो, भगवान ठाकुर जी जो करेंगे। बोले, आप फास्टिंग कर लो जब तक वहाँ पहुँचेंगे मायापुर तक, आप तपस्या करके जाएंगे। पहले तब कीर्तन करते हैं, बुक डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। तो बोगियों में जाने लगे, कीर्तन करने लगे, करते तो जब 6-7 बोगी के आगे पहुँचे तो वहाँ देखे पंजाबी बाग के कुछ भक्त मिले। वो सब बैठे हुए थे। तो वो कीर्तन कर रहे थे, प्रसाद ग्रहण कर रहे थे। अब भक्तों को देखे लगा, इन लोग यहाँ प्रसाद सारी प्लानिंग करके हैं, हम तो बस हरे कृष्णा कर रहे। तो इतने में भक्तों ने कहा कि प्रभु जी प्रसाद लोगे क्या? बोला, हम लोग 60 लोग हैं। बोलते, हमारे पास 70 लोग का प्रसाद है। बोलते, हमारे कुछ 60-70 लोग आने वाले थे, वो नहीं आए, उनका कैंसिल हो गया, हमारे साथ प्रसाद आ गया, आप ले लीजिए। फिर भक्तों ने सारा करतार मृदंग रखा, खूब गपा प्रसाद ग्रहण किए। तो भगवान व्यवस्था कर देते हैं अपने आप। पर इसका मतलब नहीं कि हम लापरवाही रखें, प्लानिंग करना चाहिए। तो ऐसे ही होता है। एक बार हम बद्रीनाथ गए थे, बद्रीनाथ में ही पहुंचे। बद्रीनाथ में भी कोई प्लानिंग नहीं थी, हम वापस आएंगे, लेकिन कुछ लेट हो गया। तो बोले, प्रभु जी दर्शन कर लेते हैं। दर्शन कर लिए, थोड़ा बहुत स्थानों में दर्शन करके घूम कर आए। प्रसाद की कोई व्यवस्था नहीं, कैसे किया जाए। तो वही हम लोग कीर्तन करने लगे, कीर्तन करेंगे और फिर नीचे जाएंगे, कल ग्रहण कर लेंगे, ऐसा हमने सोचा। तो इतने में एक व्यक्ति दिखा, वो बोलता है, हरे कृष्णा वाले हो? बोला, हाँ हम हरे कृष्णा वाले हैं। प्रसाद यहाँ कहीं मिलता है क्या? बोले कि यहाँ शॉप है जो सिर्फ आप लोगों के लिए प्रसाद बनाता है। बोला, ऐसे कैसे हो सकता है? हम उनके पास गए तो एक शॉप में वो सिर्फ पराठे बनाते थे। उन्होंने कहा कि प्रभु जी हम पराठे बनाते हैं और बहुत पहले से हम पराठा बना रहे हैं। आपके जैसे भक्त लोग आते हैं वो हमेशा पूछते हैं बिना प्याज लहसुन का भोजन मिल जाएगा? तो तब से हमने शुरू कर दिया है। बोले, लेकिन फिर भोग कहाँ लगाएंगे? अब भोग लगाने के लिए हमारे पास व्यवस्था नहीं है, आश्रम जाना पड़ेगा। बोले, अंदर आइए। अंदर हम गए, उसके गले के पास श्री राधा पार्थसारथी का फोटो लगा हुआ था। वो तो यहाँ लगाते हैं हम लोग। तो ऐसा करके भगवान कहीं ना कहीं व्यवस्था करते हैं। और श्रील प्रभुपाद जी कृपा से आप ट्रेन में कहीं भी जाइए, आपको बस पता चल रहा है कि यहाँ भक्त जा रहे हैं, कोई ना कोई प्रसाद हम के लिए कहीं ना कहीं से लेकर पहुंच जाता है। ऐसे ही हम मुक्तिनाथ गए थे, नेपाल। मुक्तिनाथ में तो प्रसाद कुछ मिला नहीं, हमको लगा आज मुक्ति हो गया हमारे यहाँ पर। वहाँ पर मुक्तिनाथ में दर्शन करने जाएंगे तो मंदिर के जस्ट सामने में 2 कुंड हैं, एक पाप कुंड, एक पुण्य कुंड। दोनों उसमें स्नान करो, पाप भी नष्ट, पुण्य में नष्ट, और दर्शन करके फिर मुक्ति, ऐसा कॉन्सेप्ट है वहाँ पर। तो हम तो स्नान किए नहीं थे क्योंकि बहुत ठंड था, ज़बरदस्त ठंड थी वहाँ पर। अगर ऐसे पानी से अगर आचमन भी कर लो तो आपका हाथ सुन्न हो जाएगा, इतनी ठंड थी, बर्फ जमा हुआ था। तो हम स्नान नहीं किए, नीचे आए तो प्रसाद की व्यवस्था नहीं हो रही थी। तो हमें लगा वो पाप पुण्य वाला कुंड में स्नान नहीं किया, लगता प्रसाद नहीं मिलेगा। तो रामानुज संप्रदाय के वहाँ पर है कुछ भक्त लोग, उन्होंने देखा। तो हमने उनसे पूछा कि यहाँ पर प्रसाद की व्यवस्था है? बोलते, व्यवस्था है, हम सब सामग्री दे देंगे, आपको खुद कुकिंग करना पड़ेगा और भोग लगाना पड़ेगा। तो हमने वहाँ सब मिलकर एक एंजॉय किया, कुकिंग की उनके आश्रम में, पूरा प्रॉपर नियम से भोग लगाया, प्रसाद ग्रहण किया। तो मुक्तिनाथ में भी व्यवस्था हो गई थी। तो ये प्रभुपाद जी की कृपा से इसलिए हो रहा है क्योंकि प्रभुपाद जी ने इस्कॉन का ये आंदोलन का इतना जबरदस्त प्रचार किया है। आप साउथ इंडिया जाइए, नॉर्थ इंडिया जाइए, नेपाल जाइए, अमेरिका जाइए, भक्तों को देखते साथ प्रसाद की व्यवस्था हो जाती है।
तो ये उदाहरण दिया जा रहा है, जैसे यहाँ पर प्रभुपाद जी मेंशन किए कि एक सन्यासी जब प्रचार के लिए जाता है तो उसको रहने और प्रसाद की समस्या नहीं आती है। लेकिन सन्यासी का सम्मान किया जाता है आज भी पूरे विश्व में, खासकर भारत में, कि सन्यासी सभी आश्रमों में उन्नत होता है, ज्ञान में वृद्ध होता है। ज्ञान वृद्ध और वयोवृद्ध होता है। वयोवृद्ध का मतलब उम्र का, वयस का एक्सपीरियंस है, और ज्ञान वृद्ध का मतलब ज्ञान का एक्सपीरियंस है। तो एक्सपीरियंस होना चाहिए, ऐसा नहीं कि उम्र बढ़ गया और बच्चे जैसे आदतें हैं तो वो वयोवृद्ध नहीं कहलाएगा। तो इसलिए सन्यासी जो होता है वो उम्र में भी ज़्यादा होते हैं और साथ साथ में उनका ज्ञान का भी एक्सपीरियंस होता है। तो इसलिए समस्त स्थानों में उनका रिस्पेक्ट किया जाता है।